चिट्ठियां। रामदास मिश्र, जन्म सन 1924। रामदास मिश्र का जन्म गांव डूमरी, जनपद गोरखपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पास के गांव बिशनपुर में हुई। पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज आदि उनके कविता संग्रह है। हंसी ओठ पर, आंख नम है, ए ऐसे में जब कभी, हवाएं साथ है आदि उनके गजल संग्रह है। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग आदि उनके उपन्यास हैं। खाली घर, ए दिनचर्या, सर्पदंश, वसंत का एक दिन आदि उनके कहानी संग्रह है। उन्होंने ललित निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, डायरी, संस्मरण जैसी विधाओं में रचना की है। इस कविता में डाकिया के माध्यम से कवि ने एक ऐसे किरदार की रचना की है जो दुख, दर्द और अकेलेपन से पीड़ित लोगों तक मानवीय संवेदनाएं और उम्मीद बांटता फिरता है। कब से यह बेरंग बेनाम चिट्ठी लिए हुए यह डाकिया दर दर घूम रहा है। कोई नहीं वारिस इस चिट्ठी का। डाकिया बिना नाम पते की बेरंग चिट्ठी लेकर उसे देने के लिए घर घर भटकता फिर रहा है, पर इस चिट्ठी को पाने वाला अर्थात इसका वारिस कोई नहीं है। कौन जाने किसका अनकहा दर्द किसके नाम इस बंद लिफाफे में पत्ते की तरह कांप रहा है। मैंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं किसके नाम। शायद वह भी इसी तरह सत्रों के ओठों में अपने दर्द कसे यहाँ वहां घूम रही होगी। कवि कहते हैं कि इस बेनाम चिट्ठी के लिफाफे में जाने किस व्यक्ति के लिए, जाने किस व्यक्ति का दर्द पत्ते की तरह कांप रहा है। कवि कहते हैं कि उन्होंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी जाने किसके नाम भेजी है। शायद वह चिट्ठी भी इसी पत्र में लिखे गए शब्दों को लिए हुए इधर उधर घूम रही होगी। मित्रों, हमारी तुम्हारी ये बेरंग लावारिस चिट्ठियां किसी दिन लावारिस जगहों पर कटे पंछी की तरह पड़ी पड़ी फड़फड़ाएगी और कभी किसी दिन कोई अजनबी इन्हें कौतूहलवश उठाकर पढ़ेगा तो तड़प उठेगा, ओह, बहुत दिन पहले किसी ने ये चिट्ठियां शायद मेरे ही नाम लिखी थी। कवि कहते हैं, मित्रों, हमारी और आपकी ये बेरंग और लावारिस चिट्ठियां भविष्य में किसी दिन किन्हीं लावारिस स्थानों पर उस तरह पड़ी होगी जैसे किसी चिड़िया के पंख काट दिए गए हो और वह असहाय पड़ी हो। ये चिट्ठियां पड़ी पड़ी फड़फड़ाएंगी तो कभी किसी अजनबी की नजर इन पर पड़ेगी। वह अजनबी कुतूहलवश इन्हें उठाकर पढ़ेगा तो वह छटपटाएगा और उसके मुंह से निकलेगा, ओह, बहुत दिन पहले किसी व्यक्ति ने ये चिट्ठियां शायद मेरे ही नाम लिखी थी।